हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो हमने आपको बड़ी पिक्चर दिखाई। ये बड़ी पिक्चर जो है पीपल्स पल्स का दिसंबर के ये नंबर्स हैं जो हमने आपको दिखाए, और वो हैरान कर देने वाले आंकड़े उसमें आए हैं, नंबर्स आए हैं। यानी 183 सीटें बीजेपी जीतती हुई नजर आती है, जो हर तरीके से हैरान करते हैं। और सज्जन कुमार हमारे साथ हैं जिन्होंने ये पूरा एनालिसिस किया है, उनसे भी हम लगातार बात कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सुकांता मजूमदार साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगा। ये जो 183 यानी 3 से 183 ये जो नंबर आ रहा है, इसके पीछे कितनी मेहनत है और ये कैसे आ रहा है? ये नंबर थोड़ा हैरान कर रहा है। देखिए, 3 जो आप बात कर रहे हैं 3 सीटों के बारे में, जो पिछले विधानसभा इलेक्शन का जो बात रिजल्ट आया था, उसके बाद से पश्चिम बंगाल की राजनीतिक जो परिस्थिति है उसमें चेंज आया है। मेन चेंज जो आया है कि ऑपोजिशन के रूप में, टीएमसी के ऑपोजिशन के रूप में लेफ्ट कांग्रेस से हटकर बीजेपी का उत्थान, और बीजेपी ने राइज किया। और उसके साथ हमारे जो नेतृत्व है, उस नेतृत्व का परिश्रम, वो दिलीप घोष से लेकर हमारे जितने भी केंद्रीय नेतृत्व है, हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे प्रभारी जो है, सह प्रभारी जो है, और ऑब्वियसली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का छवि, और जो काम, और जो टीएमसी से नेता बीजेपी में आए हैं, ऐसे में जो बीजेपी के नेता थे उनमें बहुत नाराजगी है। देखिए, नाराजगी छोटी मोटी नाराजगी है, लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, आप जानते हैं हम आइडियोलॉजिकली पार्टी से जुड़े हुए होते हैं। हमारे लिए व्यक्ति का स्थान बड़ा नहीं होता, हमारे लिए कमल का जो चिन्ह होता है, कमल जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसमें कोई शक नहीं कि ये पार्टी को प्रमुखता देखते हैं, लेकिन पार्टी को प्रमुखता शुद्ध बनर्जी जी, कांग्रेस ने 44 सीटें 2016 के विधानसभा चुनाव में जीती थी, और उस वक्त लेफ्ट के साथ आप नहीं हाथ मिला चुके थे। आज लेफ्ट के साथ आप लीडर बन गई। जमीनी हकीकत आज आपके हिसाब से क्या है, दिखाई दे रहा है? देखिए, बहुत बड़ा अच्छा सवाल है ये। मतलब हम 2016 में अनऑफिशियल अलायंस बना के चुनाव लड़े थे, सीट एडजस्टमेंट। इस बार हम 1 साल पहले से, अगर डेट भी पूछेंगे मैं बोल सकता हूं 30 सितंबर 2019 से ये प्रक्रिया चालू है, जब लोकसभा में हमने गठजोड़ बना नहीं पाए, उसका खामियाजा भुगतना। अभी हमारे पास एक ही चीज है जो सच्चाई है, वह है मुद्दे। आसाम में प्रो इनकम्बेंसी, और उसी चीज के लिए यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी ऐसे नहीं हो सकता। एंटी इनकम्बेंसी होता है मोदी जी के लिए भी और दीदी जी के लिए भी। आप अगर भ्रष्टाचार की बात करेंगे, भाजपा, हम मतलब आप बोलेंगे लॉकडाउन के शुरू में उभर के आई थी, लेकिन जैसे वो सारे भ्रष्टाचारियों को ले लिए जिनके खिलाफ इनके कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, वो अब मोदी जी के दोनों साइड में खड़े हैं। तो भ्रष्टाचार को लेकर भ्रष्टाचार के कैसे आप खिलाफ लड़ेंगे? इनका जो तो चलिए ये बताइए ना, 44 से बढ़कर आप कहां जाने की उम्मीद कर रहे हैं? आपके हिसाब से अगर मैं सिर्फ आप ही की बात मानूं तो क्या आप सबसे बड़ी पार्टी या दूसरे नंबर की पार्टी बन जाएंगे? देखिए, ऐसे तो कोई नहीं बता सकता, ना मोदी जी को पता था 2014 से पहले, लेकिन हम ये बता सकते हैं हम निर्णायक होंगे, सरकार बनाने में हम निर्णायक होंगे। और हमने जो मुद्दे, तो आप यहाँ पर कौन सा मॉडल देख रहे हैं? आप यहाँ पर दिल्ली वाला मॉडल देखते हैं या महाराष्ट्र वाला मॉडल देखते हैं? आप देखिए, बंगाल हमेशा ओरिजिनल है, बंगाल के मॉडल ही हमेशा रहेगा, बंगाल की मॉडल ओरिजिनल होता है। चलिए, ये बात तो आपने सही कही, बंगाल मॉडल का कोई पैरेलल नहीं है। शुरभी जी, जूही विश्वास, मॉडल वगैरह आरएसएस के प्रचार है, ये कोई मॉडल नहीं है वो। जूही, लेकिन यहाँ जो लीडर्स की नाराजगी है वो लगता है आपको कहीं ना कहीं भारी पड़ेगी, क्योंकि लोगों की नाराजगी, लोगों का परसेप्शन कहीं ना कहीं अब इस बार आपको लगता है वोट छीन सकता है। देखिए, नाराजगी हमारे कार्यकर्ता में नहीं है, नाराजगी है बीजेपी के कार्यकर्ता में। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो कैंडिडेट लिस्ट इन्होंने निकाला है उसमें एक टीएमसी जो लीडर है उसका नंबर है 84। आज टीएमसी के पास कोई खड़ा होने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए कोई लोग रेडी नहीं है। जिनको टिकट देता है दूसरे दिन वो रिफ्यूज कर रहे हैं कि हमको लड़ना नहीं है बीजेपी के टिकट में। तो ये जो 183 सीट जीतने वाले कहाँ से जीतेंगे? इनके पास तो कैंडिडेट नहीं है पहले चुनाव लड़ने के लिए। दूसरी बात है, इनका हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूंसी में इनके जो कर्मी है, इनके जो समर्थक है, जो पुराने लोग हैं, वो लोग नाराजगी जता रहे हैं कि हम लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है। जो नया तृणमूल कांग्रेस से लेके आ रहा है उनको टिकट मिल रहा है। तो आज बीजेपी जो हमारे भ्रष्टाचार के आरोप था, जितने भी नेता के
ऊपर जो नेता को यहाँ पर टीएमसी टिकट नहीं देने वाले थे उनको लेके बीजेपी खड़ा कर दिया अपने कैंडिडेट लिस्ट में। सारे एक्स टीएमसी लीडर है। तो आज आप हमको बोली 183 सीट का जो सपना बीजेपी दिख रहा है, ये कहाँ से दिख रहा है? और इसके दो बड़े सवाल हैं जूही मेरे पास इस वक्त। ये नाराजगी आखिर किस पर पड़ेगी भारी, और कहां से आएंगे 183 सीटों के साथ सरकार कैसे बनेगी, कहां से आएंगे ये नंबर्स, उस बारे में करेंगे बात। लेकिन बता दें, अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे बात करेंगे कि बीजेपी के पास ये चौंकाने वाले फिगर कैसे आएंगे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।